औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा हम पढ़ रहे थे। सूरतुल फातिहा पहली सूरत है कुरान मजीद की, और इसके अंदर 7 आयात हैं। मक्की है कि मदनी है? मक्की है। मक्की है। बिल्कुल मक्की सूरत है। 4 आयत हमारी हो गई थी, बहुत ही स्लो जा रही हैं। हम आज इंशाल्लाह 5वीं करेंगे। इहदिना, अपा आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम नस्ताइन के बारे में बात करेंगे कि ये जो ईन है ये ऑन कैसे बना। ओके। इहदिना अस्सिरात इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। जी आप क्या कह रहे हो कि क्या कैसे बना? अपा ये नस्ताइन है ना, तो लेकिन इसका रूट वर्ड जो है ना एन व नून है। जी ये तो अल फिर मुस्तकीम भी आ गया ना, इन दोनों को हम इकट्ठा देख लेते हैं, ठीक है। जी ठीक है। वैसे ये मैंने इतनी ज़्यादा दफ़ा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, आई डोंट नो, भूल गए हो आप? बिल्कुल कोर्स के शुरू में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, जब मैं लफ्ज़ों को तोड़ना सिखाया था और सीनते सांचा पढ़ाया था, उस वक्त मैंने आपको ये सिखा दिया था। चलें इन दोनों का हम एक साथ करते हैं। थोड़ा सा भी ये साइड को कर लें क्योंकि बहुत स्लो जा रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लेके चलते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पहला वर्ड क्या है? नाजी आप करोगे। इहदिना क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। इहदिना, सलाम। दिखा हमें। फेल, बेटा ग्रामेटिक एनालिसिस करनी है ना? दी जुमला फेलिया है। ओके, सबसे पहले हम जुमले की बात करते हैं। बिल्कुल जुमला फेलिया है। जी। उसमें अब आगे ये क्या बन के आ रहा है? जुमला फेलिया के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इसमें पहले वो आता है, अ, में इसमुल फाइल और इसमें मफूल, फेल या मफूल इसके साथ है, ये देखना होता है ना। थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे नाजी, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। इसमें इसमुल फाइल और वो सॉरी फेल या मफूल देखना है कि इसमें आ रहा है या ये वाली। मैंने आपसे मुझे सवाल जो बहुत ज़्यादा किया है नहीं ना, आता, आप लोग सॉरी मैं। सवाल गौर से सुनते नहीं हो। सवाल ये किया है कि जुमला फेलिया के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सॉरी, मुझे नहीं बताना आ रहा। क्या सबसे पहले क्या होता है जिसकी वजह से उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं? कोई भी जुमला कैसे बताते हैं हम कि ये फेलिया है कि इसमी है? उसमें काम का होना पाया जाता है, इसलिए वो फेल कहलाता है। नहीं बेटा, आप गलत जवाब दे रहे हो। जी उज़मा अत्थर, आप बताओ जुमला फेलिया किसको कहते हैं? मतलब जिसमें फेल किसी काम का होना, फेल से शुरू हो, जुमला फेलिया कहलाता है। उसके साथ फिर फाइल, काम करने वाला, ये दो लाजमी है। उसके साथ फिर उस्ताजा मफूल, जिस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपने जो कहा ना कि फ़ाइल लाजमी है, वो भी लाजमी नहीं है।
मैंने आपको 3 तरह के जुमला फेलिया बताए थे। पहला जुमला फेलिया, फेल का होना लाजमी है। नाजिया, जुमला फेलिया जी की जी। डेफिनेशन ही ये है कि वो जुमला जो फेल से स्टार्ट हो, यानी कि जिसका पहला लफ्ज फेल है, वो जुमला फेलिया कहलाता है। ठीक है, तो फेल तो ठीक लाजमी है, मुझे होगा ना। बताना नहीं आता। जी जी। और फेल के साथ फाइल होता है। ये एक किस्म है जुमला फेलिया की, कि फेल के साथ फाइल का होना। फेल प्लस फाइल, जुमला फेलिया। फिर नंबर 2 मैंने कहा था, वो फेल ने तो हर हाल में होना है ना, तभी वो जुमला फेलिया कहला रहा है। फेल के साथ सिर्फ मफऊल होता है, फाइल होता ही नहीं है। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म वो है कि जिसमें दोनों होते हैं, फेल के बाद फाइल भी होता है और मफूल भी होता है। समझ आई? ये तीसरी किस्म है जुमला फेलिया की। तो जुमला फेलिया 3 तरह से आ सकता है। फेल के साथ खाली फाइल, फेल के साथ खाली मफूल, और फेल के साथ फाइल और मफूल दोनों। जी नाजिया, दोहराओ ज़रा। जुमला फेलिया की 3 तरह की टाइप्स हैं। मतलब पहला जुमला फेलिया फेल के साथ है, फिर जिस जो स्टार्ट हो रहा फेल के साथ होना फाइल होता है। फेल नहीं के बेटा, साथ आप नहीं फाइल सही फिर बोल एक। रहे हो। आप गौर नहीं कर रहे अपनी जुमले पे। आपने क्या फेल के साथ है? फेल तो हर एक में ही है, फेल के साथ क्या है? फेल के साथ फाइल एक होगा पहला, जी फिर फेल के साथ मफूल होगा, और तीसरा है फेल के साथ फाइल और मफूल दोनों होंगे। बिल्कुल, तो 3 और तरह के जुमला फेलिया आ सकते हैं। जी, ठीक और है, फेल का होना लाजमी है। जी फेल होगा तो वो जुमला फेलिया कहलाएगा ना, जी जी। उसके बगैर तो जुमला फेलिया कहला ही नहीं सकता। फिर इसके अलावा एक चौथी चीज हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं, वो है मुतालिक। हाँ ठीक। ठीक है, ये पहले में भी हो जी सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, और ना भी हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ये यानी कि सब में नहीं होता। तो ये 4 पार्ट्स हैं जुमला फेलिया के। अब जो आपने कहा कि ये जुमला फेलिया है, तो इसमें आपने बताना है कि फेल कौन सा है। इसमें फेल है दिखाना बेटा हिदायत से। आप जुमले में से बताओ ना बेटा मुझे। अ, हम्म, सिरात। सिरात का क्या मतलब है नाजिया? सिरात, सिरात का मतलब सीधा। सिरात का मतलब सिरात सीधा तो नहीं रास्ता, होता। सॉरी रास्ता, रास्ता मुस्तकीम सीधा। तो रास्ता जो है कोई एक्शन का नाम है? नहीं। तो मैंने आपसे पूछा जुमले में फेल कौन सा है, तो आप कह रहे हो रास्ता। सॉरी, मैंने पहले आपसे कहा था कि ये दिखाना जो है ये है तो फेल है। दिखा बेटा उर्दू का वर्ड, यहाँ दिखाना तो नहीं लिखा हुआ ना। मैं आपको जुमले सॉरी, में से पूछ रही हूँ कि कौन सा लफ्ज है। एक देना। इह दिना, बिल्कुल आप ठीक जवाब दिया है। ठीक है, तो इह दिना, मैंने कहा जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू हो। ठीक है, तो ये शुरू होगा तो इसको जुमला फेलिया कहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले फेल आता है। जो भी पहला वर्ड है वो फेल होगा तो हम इसको जुमला फेलिया कह रहे हैं ना। इह दिना, ये फेल है आपका। ठीक है, और मैंने कहा था हर फेल के अंदर उसका फायल छुप के बैठा हुआ होता है। ये आपको मैंने सिखाया था। जी जी। हर फेल के अंदर उसका एक फायल छुप के बैठा होता है। सिर्फ अगर पहली शक्ल हो या चौथी, तो उसमें से बाहर जाहिर भी हो सकता है, लेकिन बाकी जितनी 15 में से 13 अशकाल हैं गर्दान की, उसके अंदर कैद होता है, उसमें से निकल ही नहीं सकता, लाजमी उसके अंदर मौजूद होगा। तो ये कौन सी शक्ल है? इहदी ना, किस ग्रुप का वर्ड है ये? गायब ग्रुप का, हाजिर ग्रुप का, के मुतकल्लम ग्रुप का? ये मुतकल्लम का। तो मुतकल्लम का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर लाजमी छुपा हुआ बैठा हुआ है फाइल। सिर्फ
पहला जो गायब ग्रुप का पहले पहले वर्ड होते हैं ना मुज़क्कर मुअन्नस, उनमें से सिर्फ निकल सकता है बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जी फेल, इसको कहते हैं फेल बिल फायल, कि वो फेल फाइल के साथ, यानी कि इसके अंदर इसका फाइल मौजूद है। अब कौन सा फाइल मौजूद है इसके अंदर, क्या पता चल रहा है आपको इसकी शक्ल देख के? अभी सुबह, अभी पिछली क्लास में, पता नहीं आप ठीक है नहीं, उसमें मैंने ये बताया है ना कि जो छुपा हुआ, आप सुबह वाली क्लास अटेंड करती हो नाजिया, आज सुबह वाली? नहीं टीचर मैं नहीं कर अगर सकती। टाइम निकाल सकते हो तो उसमें हमने माजी ही शुरू किया हुआ है, यानी कि आप फेल ही पढ़ना है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो उसमें आ जाया करो। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि आज ही की सुबह 9 से 10 वाली क्लास, तो उसमें हमने अभी ये फेल माजी मुकम्मल किया है, लेकिन अभी हमने इसकी प्रैक्टिस शुरू करने लगे हैं तर्जुमे के साथ। तो आप अगर अटेंड कर लोगे 2-3 क्लासेस तो आपको फ़ायदा होगा। तो अब इसके इसको लफ्ज़ को तोड़ो, कितने हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको? इस लफ्ज को तोड़ने से मुराद पहले हमजा है, इसलिए इसको देखेंगे हम। जी, लफ्ज़ को मदीना। तोड़ने का मतलब होता है कि हर लफ्ज़ अकेला तो नहीं होता ना, मैंने आपको सिखाया था 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड्स मिल के एक वर्ड बना होता है अरबी में। तो इसके अंदर भी आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज हैं। रूट वर्ड क्या है इसके अंदर? हा दाल और या होगा। बिल्कुल, अच्छा। हा दाल और या, ये इसका रूट जी वर्ड है। ठीक है, मादा निकाल लिया, तो इसका मतलब है कि जी इन 3 लेटर के अलावा जो भी है इसमें वो एक्स्ट्रा है ना। जी। तो फिर क्या एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है? अ, हमजा इसमें आ रही है। बिल्कुल, शुरू में हमजा है, फिर हा जी। दाल या है, और फिर क्या एक्स्ट्रा है? तो ये ना। नून अलिफ ना। ठीक है, ये सारे अब एक्स्ट्रा हो गए। अब आपका इसका मतलब है ये 3 अल्फाज से मिलके बना है ना। जी हमजा भी एक्स्ट्रा है, हदी मादा है, ना एक्स्ट्रा है। अब आपने इसका तर्जमा करना है, अब आपने बताना है हमजा क्यों आया हुआ है। ये हमजा दिखा हमें, इसका मतलब ये है कि ये यतान की है हमजा, इसलिए उसको मुजारे कहेंगे। मुजारे, आपने मुजारे की गिरदान आपको याद है कि भूल गए हुए हो? देख सकते हैं, आ जाती है ऐसे। जी, जी तो आपने, आपको याद होगा कि मादे के बाद ना मुजारे की गिरदान में इसम की तरह अलिफ नून वाव नून या नून इस तरह से आता है। ठीक है, जी। नून अलिफ ना किस गिरदान के एंड पे आता है? चलिए नहीं मुझे आ रहा दिखी। जी, ठीक हो गया। अब जो सबसे पहले तो आप ये बता दो कि ये फेल कौन सा है। हमने 3 तरह के फेल पढ़े हुए हैं ना, 4 तरह के। एक फेले, अब जी फेले माजी, मुजारे, अमर और नहीं, ये कौन सा फेल है? ये मुजारे। तर्जमा करो ना, फिर आपको तो अम पता चलेगा। अमर में दिखा हमें। तो दिखा हमें में सही है। मुजारे है। मासी सॉरी, ये जबर होता है आखिर में मासी के। नहीं ठीक है। बेटा, आप गौर करो जुमले के ऊपर। दिखाओ हमें, दिखाओ हमें, ओके। आप खुद ही ये तर्जमा कर रहे हो ना, हमें दिखाओ। तो ये अमर है, माजी है, मुजारे है कि नहीं है? ये तो नहीं भी नहीं है और मुजारे है, लेकिन मुझे कंफ्यूज। जी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। मुजारे का मतलब होता है हाल और मुस्तकबिल में तर्जमा करना। मैं खाता हूँ, खाऊंगा। मैं जाता ये हूँ, मुतकल्लम जाऊंगा। था ना ये। ये हाजिर का है।
ये बेटा अमर है, आप इसमें हुक्म दे रहे हो। अमर कहते हैं हुक्म देने को। आप हुक्म दे रहे हो ना कि दिखाओ हमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये अमर आ गया, फेले ठीक है। अम्र है। समझ आई आपको? जी जी। आप एक दफा गर्दाने सारी याद करो तो फिर आपको पढ़ना आएगा। आप लोग पिछला सारा भूल गए हुए हो। आप बेटा लाजमी से ये सुबह 9 बजे वाली क्लास अटेंड करो आज की। ठीक है, ठीक है उसमें आपको ये इंशाल्लाह। अभी हमने अमर नहीं सब पढ़ना है, उसके अंदर फेल ही पढ़नी है हम। फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगला बच्चा आ जाए, शाहीन इब्राहिम। इह दिना, इसकी जी, ग्रामेटिक एनालिसिस। रूट वर्ड पता चल गया ये फिर? फेरे अमर है। जी, जी, फेरे अमर है, हाँ दरजा रूट वर्ड है। और अमर क्योंकि हाजिर को देते हैं, ये हाजिर वाहिद का सीगा है अंतर के लिए। और इसका बाप दराबा है, हिदायत देना। फादार या को जब हमने आला के वजन पर या या आलू के वजन पर डालेंगे, तब आलू के ठीक है, तब आलू के वजन पर जब डालेंगे तो ये बन जाएगा तफ तफ ताही दाहती यू दाहती यू। फिर क्योंकि इसमें हरफ इरत या आ रहा है तो फिर उसको ट्रीट करेंगे। तो जब हरफ इरत वो उसका तरीका ये है कि वो अपनी हरकत अपने से पीछे साकिन हर्फ को दे देगा। अगर पीछे हर्फ पर जबर है तो वाव अलीफ बन जाएगा। और वो पिछले हर्फ पर अलीफ है तो वाव अलीफ बन जाएगा। पिछले हर्फ पर वाव वाव साकिन बन जाए, पेश है तो वाव वाव साकिन बन जाएगा। और पिछले हर्फ पर जेर है तो या साकिन बन जाएगा। तो इस तरह ये यहाँ पर या है तो ये या ने अपनी हरकत पीछे दे और ये अपनी हरकत पीछे नहीं देख सकता क्योंकि पीछे ऑलरेडी वो हरकत है। तो हमने इसको साकिन कर दिया याहदी ताहदी। ठीक है। फिर इसका अमर बनाएंगे। तो अमर बनाने के लिए वो कहते हैं अलामत मदारे ड्रॉप कर देंगे और लाज कर्मा साकिन कर देंगे। तो ये बन जाएगा अहादी। अब ये डबल साकिन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब डबल साकिन आ गया तो ये ड्रॉप हो जाएगा। तो अहदी बचेगा। फिर इसका ये जो वो हम लगाएंगे पढ़ने के लिए हमजा, तो उसके नीचे जेल लगाएंगे तो ये बन जाएगा एहदी। बिल्कुल, बहुत बड़ा ज़बरदस्त बताया। और ये क्या है? अमर फेले अम्र। अब फेले अम्र की गर्दान में नून अलिफ ना एंड पे आता है। नहीं, ये ना जो है ये इसके साथ ये इसका वो मफूल बन के आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट जवाब दिया आपने। इसको हम दोबारा से थोड़ा सा खोल लेते हैं। फेले अम्र जो है, वो हमें पता है कि उसकी एंडिंग जो होती है, जब हमने अमर की गर्दान की थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो फेले अमर की एंडिंग होती है, या वो साकिन पे होती है या वो वोवल पे होती है, अलिफ वाओ या। ठीक है, अमर की जब हमने गर्दान बनाई थी, जिस तरह अभी यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने ये सीखा था कि मुजारे से अमर बनता है। तो अब बाब इसका कौन सा है? ज़ौरबा। तो हा दा या, ये आपका रूट वर्ड है। हा, दाल और या। सॉरी, खिड़की बंद कर रही थी, शोर आ रहा था बाहर से। अब बाब ज़ाराबा पे जब हमने लेके जाना है इसको, ठीक है, तो माजी में क्या बन जाएगा? सौ रा बा। यानी कि ज़ाराबा के तीनों के ऊपर जबर होता है ना, हा दा दा- या।
अब जब हम इसको मुजारे बनाएंगे ज़ारबा, क्या बन जाता है? यज़रिबू। यज़रिबू। अब यज़रिबू पे जब हम इस मादे को लेके जाएंगे तो शुरू की ये तान पे ज़बर, पहला रूट लेटर जो है ज़ाद वो साकिन है, तो हा को साकिन कर देंगे। दूसरा रूट लेटर री, रे के नीचे जेर है तो हम दाल को जेर दे देंगे। तीसरा लेटर जो या है ज़ारा बा, यज़रिबू, तो मुजारे में हमें पता है कि हमेशा एंड किस पे होता है? पेश के ऊपर, तो हम अपनी या को पेश दे देंगे। तो क्या लफ्ज बन गया? यहदीयू। यहदीयू। यहां तक सबको समझ आई? बाब ज़ारबा, माजी बना लिया, मुजारे बना लिया। यज़रिबू, यहदीयू। यहां तक क्लियर है सबको? जी मैम। फिर हमने कहा कि अगर कोई भी ऐसा मादा हमारे पास आ जाए जिसमें वोवल आ जाए तो ऐसा मादे को हम क्या कहते हैं? बीमार मादा, बीमार अलील, यानी कि वो इलाज मांगता है। ऐसा मादा जिसमें हरूफे इल्लत आ जाए, ठीक है, वो अलील और बीमार होता है, इलाज मांगता है। अब हमने इसको इलाज करना है इसका। तो इलाज के लिए हमें पता है ऐसे अलील मादों में 3 तरह की बीमारी होती है। या हरूफ इल्लत फा पे आ जाती है, पहले लेटर पे। अगर फा कलेमा अलील है तो ऐसी बीमारी का क्या नाम है? अजवफ। नहीं, मिसाल। 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 सही। ठीक है। एन करने वाली अगर अजवफ। एन, फिर एन बोला, आइन आइन। कलेमा अलील है तो बीमारी का नाम यहां पे अजवफ। अजवफ। और अगर लाम कलेमा बीमार है तो नाकिस। नाकिस। ये 3 तरह की बीमारियां हैं। अब आप देखो इस लफ्ज में कौन सी बीमारी है? इसमें नाकिस। तो इसका मतलब है अब हमने नाकिस का इलाज करना है ना। जी। तो इलाज कैसे किया जाता है कि मैंने सबसे पहले वर्ड लिख लिया यहदीयू, हमारा यू बीमार है, ठीक है, या की जो ये बीमार है। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम इस बीमार हरफ की जो हरकत है वो पिछले लेटर को पकड़ा देते हैं अगर वो खाली हाथ हो, यानी कि अगर वो साकिन हो। अगर ये बीमारी अजवफ की होती, यानी कि दाल बीमार होता, दाल वाली जगह पे या होती, तो हम पिछले हे को पकड़ा सकते थे ना हरकत, क्योंकि वो साकिन है पीछे। हमने अपनी जो हरकत है वो या की पेश पिछली हा को दे देनी थी। लेकिन हमने जब इसका पिछला दाल देखा तो वो ऑलरेडी हरकत वाला था, ठीक है। तो इलाज क्या होता है कि वो अगर वो हरकत वाला हो तो क्या होता है कि उसको अपनी हरकत को वो उठा नहीं सकता, तो वो पूरा वर्ड जो होता है, पूरा लेटर या पेश यू जो है वो वहां से चला जाता है। अलील जो लेटर है या पेश यू, बीमार है, अलील है, वो मुकम्मल तौर पे वहां से चला जाएगा। पीछे मेरे पास रह जाएगा यह दी।
और उसकी जगह ये जो अली लेटर गया है उसकी जगह क्या होगा, जिसकी दोस्ती पिछले लेटर की हरकत से है वो आ जाएगा। अब पीछे जेर है, जेर की दोस्ती किसके साथ है, या के साथ। या के साथ। यानी कि वो बीमार वाला तो या चला गया अपनी पेश लेके, अब नया एक हेल्दी या आ गया है। ठीक है, यह दी, अब ये लफ्ज बन गया, क्या बन गया, या यह दी, या ये लफ्ज तैयार हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमारा फेले मुजारे है, यह दी। अच्छा, अब ये तो मतलब हमारा मुकम्मल हो गया। अब मुजारे से अमर बनता है, क्या होता है, माजी से मुजारे बनता है और मुजारे से अमर बनता है। अब इस फेले मुजारे को मैंने अमर बनाना है, तो अमर बनाने के लिए हमने क्या तरीका सीखा था कि लास्ट लेटर को साकिन कर देते हैं। दो स्टेप है अमर बनाने के, पहला कि ये तान गिरा दें, और दूसरा कि आखिरी हरफ को साकिन कर दें। साकिन जो इस तरह तब्दीली से साकिन आता है उसको हम क्या कहते हैं, साकिन नहीं कहते, मजलूम कहते हैं। जज़म दे दें, आखिरी हरफ को जज़म दे दें। दो तब्दीलियां करने से ये फेले अम्र बन जाएगा। और इन केस आगे अलिफ नून वाव नून या नून होता तो हम नून को गिरा देते। ठीक है, तो अब यह दी, ये जो है, अब यहां पे हमने क्या करना है कि लास्ट लेटर क्या है, या, इसको हमने साकिन करना है। पहले तो हमने या को गिराना है, ठीक है ना, ये तान को गिराना होता है। हा साकिन रह गया, दाल जेर, और आगे जो या थी वो पहले से साकिन थी। अब हमने इसको अमर, अमर का साकिन भी देना है, जज़म भी देना है, तो अब ये दो साकिन हो गए। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे दो साकिन है, अगर तो हम इसी तरह लिखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये फेले मुजारे है कि फेले अम्र है, क्योंकि दोनों की शक्लें तो सेम हो गई। ठीक है, मुजारे जो आपने हमने ऊपर बनाया है वो भी ऐसे ही बनाया है ना, यह दी। तो ये शो करने के लिए कि इसके ऊपर दो साकिन है, साकिन को तो वैसे भी नहीं पढ़ा जाता ना, तो हम उसको वहां से रिमूव ही कर देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, और पीछे क्या रह जाता है, हे दाल। अब क्या मैं इसको पढ़ सकती हूँ, नहीं। पहला लेटर जब साकिन हो तो हमने क्या सीखा, ग्रामर अरबी लिखने का क्या स्लूब है, तो हमजा वसली दे देंगे। बिल्कुल, हमजा इससे लगा पहले देंगे। हमजा वसली लगा देंगे, और उसको हरकत क्या दी जाती है, तीसरा हर्फ की हरकत देख के बनाएंगे। थर्ड लेटर को देख के। हमजा को गिनते हुए थर्ड लेटर कौन सा है, दाल। तो फिर इसको क्या हरकत मिलेगी, जेर। जेर। जेर मिलेगी। तो क्या बन गया मेरा अमर का वर्ड, दी। इह, इह दी, ई। एह की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ई, ई, जेर की साउंड क्या होती है, ए बी सी डी, ई, इह दी। क्लियर हो गया, अब समझ आइए कैसे बना है ये। इसकी डिटेल मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में भी शेयर की हुई है। समझ आई है कि नहीं आई है आप लोगों को, सच सच अब बताना आगे है, बनते हैं। ऊपर ऊपर से नहीं कहना।
मैम ये यादी के बजाय तहदी से बनेगा ना? जी बेटा, यादी से बजाय तहदी से बनेगा अंता। वो उस डिटेल में हम नहीं गए, बस हमने ये कहा है कि ये तान गिरा देनी है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि या है कि ता है। जी, अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई बच्चा है? नाजी, आपको समझ आई है कि नहीं आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई है। ये मुझे सबसे मुश्किल लगता था, अब आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, हमने ये सीखा था, जैसे मैंने शुरू में बात की है, कि हर फेल के अंदर, चाहे वो फेल माजी है, चाहे वो फेल अमर है, चाहे वो फेल मुजारे है, हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है। ठीक है, हर फेल में लाजमी फाइल होता है। तो इसका मतलब है इस अमर में भी एक फाइल होगा ना, जी मैम। जिसने ये अमर किया। तो कौन सा होगा इसके अंदर? मैम अंता का। बिल्कुल, यानी कि ये 6 अल्फाज से अमर की गिरदान बनती है। और जैसे अभी उसने बात अगर की, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि तहदी से बनी, यानी कि ये हाजिर की 6 शक्लों से बनती है। फेले अमर किससे बनता है? हाजिर की 6 शक्ल से। फेले अम्र हाजिर की 6 अशकाल से बनता है। तो फिर इसका मतलब है हाजिर, इसके अंदर हाजिर का फाइल है ना। ये तो जी आपको मैम। पता चल गया कि हाजिर के क्या होते हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इन 6 में से कोई एक फाइल होगा ना। अब इसकी शक्ल देख के बताना है आपने कि कौन सा वाला। ये वाहिद है, मुजक्कर जो शक्ल है, या तस्निया मुजक्कर है, या जमा मुजक्कर है, या वाहिद मुअन्नस है, तस्निया मुअन्नस है, या जमा मुअन्नस है, क्या है ये? मैम वाहिद मुजक्कर। वाहिद वाहिद मुजक्कर मुजक्कर। तो हाजिर। फिर उसकी कौन सी जमीर है? अंता। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि इसके अंदर अंता की जमीर है। तो तर्जमा हम क्या करेंगे? हिदायत दे आप दिखा हमको। हमने। जी, दिखा हमने क्योंकि यहाँ इतना नबी पाक दिखा सल्लल्लाहु अलैहि हमने। वसल्लम से बल्कि यहाँ तो हम किससे बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला से मैम। हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ए अल्लाह, आप हमें हदायत दें। ठीक है, यानी कि हम अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, अल्लाह आप हदायत दें और ना का क्या मतलब हुआ? हम सबको। मैम हमें। हम हमें सबको। ना बिल्कुल, हमें। मैंने आपको बताया था कि अगर एक वर्ड के अंदर 2 प्रोनाउंस आ जाएं, ये रूल सिखाया है कि नहीं सिखाया? जी। एक लफ्ज, पहला फाइल और जी मैम एक लफ्ज में 2 प्रोनाउंस आ जाए, तो जैसे फेल इसमें अंता का है, तो फिर अब ना जो है उसमें जो है नहनु होगा मफूल। बिल्कुल, पहला फेल दूसरा मफूल। बिल्कुल ठीक है। आप हदायत दें हमें। तो मैंने कहा था कि अगर एक लफ्ज में 2 फाइल, 2 जमीरें, 2 जमीरें एक साथ आ जाएं, तो हमेशा पहला फाइल होता है और दूसरा मफऊल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंता फाइल है और ना की जो ज़मीर है ये
मफऊल बन के आ रही है। तो ये पूरा जुमला फेलिया हो गया ना। आप दिखाएं हमें, तो ये फेल प्लस फाइल प्लस मफूल हो गया। अब आप मुझे बताओगे, ये पूरा बन गया जुमला फेलिया। जी, तो ये क्या क्या हो गया? इसको अब हम क्या बनाएंगे? अब ये तो हमारा मुकम्मल हो गया फेल, फाइल और मफूल, लेकिन हमने देखा अभी हमारा जुमला यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, इसके आगे हमारे पास अस्सिरात अल मुस्तकीम, ये दो वर्ड्स भी हैं। इसको अब हम क्या बनाएंगे? कौन बताएगा? समरा आप बताओ। अस्सिरात अस्सिरातल मुस्तकीम, इसको अब हमने क्या बनाना है? जी, समरा मौजूद हो आप क्लास में? जी अब हमारा अभी नेट इशू आ रहा है, मैंने अभी क्लास ओपन की है, वो अभी चलिए, मुझे जी ओके। मैं आपको थोड़ी आयशा देर हसन आप बताओगे, ये दोनों क्या बन के आ रही हैं? मैम ये एक जैसे ही है ना, दोनों दोनों जो है अल भी लग रहा है इसमें, और दोनों वो है, तो ये मुरक्कब है, वो होगा मैम एक मुरक्कब तौसीफी, बिल्कुल, एक जैसे दोनों है आइडेंटिकल, चारों लिहाज से सारे एक जैसे हैं। तो चारों लिहाज मुरक्कब तौसीफी के कितने पार्ट्स होते हैं? दो, क्या क्या? मौसूफ और सिफ, मौसूफ और सिफ, मौसूफ पहले सिरा आता है कि सिर्फ सिराता पहले आती है? मौसूफ, तो मौसूफ अस्सिरात जो है मौसूफ सिराता है, और अल जी मुस्तकीम उसकी सिफत है। सिफ अस्सिरात की सिफत क्या है? रास्ते की सिफत क्या है? कि वो सीधा है। सीधा, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कबे मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी। अब मुरक्कबे तौसीफी बनने के बाद अब इनको हम क्या बनाएंगे? उस जुमले के बीच में ये आ रहा है, तो उसको आप क्या बनाएंगे हम? जी कलसूम आप बताओ, इसको अब क्या बनाएंगे? जुमले के मैम पार्ट अब में हम क्या डालेंगे? हमने पहले पढ़ लिया मैम है कि जुमला फेरिया में क्या क्या आता है। मैम जुमला फेलियर में आता है फेल, फाइल, मफूल, और मफूल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब इसको मेरे ख्याल में मफूल टू बना देंगे। ये फाइल बन सकता है काम करने वाला, सिराते मुस्तकीम? नहीं मैम, नहीं 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 बन नहीं बन सकता। सकता। और मुतालिक किसको कहते हैं? मैम मुतालिक जो एक्स्ट्रा खबर होती है, तो ये मुतालिक भी बन सकता है। बन सकता है। जी मैम, लेकिन ये तो इसम है ना, और मरकब है, मरकब तौसीफी। मफूल भी बेटा इस मुतालिक किसको कहते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं, मुतालिक कहते किसको है? किस तरह, मैम क्या जुमले में आता है तो हम उसको मुतालिक कहते हैं? मैम मुतल्लिक के इसम और मुतल्लिक के फेल दोनों ही हो सकते हैं। एक्स्ट्रा खबर के बेटा मायने में सवाल ये तो मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा। कलसूम, के मुतालिक किसको कहते हैं? यानी कि आप जुमले में क्या देखते हो तो आप कहते हो कि ये मुतालिक है। मैम जो एक्स्ट्रा होती है चीज। बेटा आप बात अभी भी नहीं समझ रहे। जुमले में क्या मौजूद होगा जिसको आप मुतालिक बनाओगे? मैम इसम। मुरक्कब जारी या शिब्हु बिल्कुल, जुमला। मुरक्कब जारी। ओके ओके, यस यस।
जब भी जुमले में आपको मुरक्कब जारी नजर आएगा, आपने फौरन उसको मुतालिक वो बनाना मुतल्लक है। होगा, ना वो फाइल बन वो सकता है, ना फेल मफूल बन। बन सकता है, ना वो फेल जी बन सकता है। और एक दूसरा भी मुतालिक होता है, वो क्या होता है? दो तरह के मुतालिक हैं। इसम ये मुतल्लक। मुरक्कब इजाफी उस्ताजा, लेकिन जिसका जो मुजाफ है वो ज़र्फ होता है, बिल्कुल, जिसकी आप वो ऐसे जुमला। कहो कि इसम ज़र्फ, जी। इसम ज़र्फ प्लस मुज़ाफ़े इलैही। मुजाफे इलई। ठीक है, यानी कि जो इसम जगह। ज़र्फ के साथ मुज़ाफ़े इलैही, ठीक है, मुरक्कब अज़ाफ़ी, यानी कि इसम ज़र्फ के अलावा कुछ ना हो उसमें। ये दो चीजें होती हैं, मुरक्कब जारी, जार मजरूर, या इसम ज़र्फ के साथ मिलके मुज़ाफ़े इलैही। इन दो के अलावा ठीक है, कुछ भी मुतालिक नहीं बन सकता। ठीक है। ठीक है, ये मिस बात इन क्लियर दोनों हुई को है? हम जी मिस इन दोनों को हम तो मैम शिबू यहाँ जुमला पे, कह सकते हैं। मैम लेकिन यहाँ पे तो ना ये मुरकबे इजाफी है, ना ये मुरकबे जारी है, दोनों ही नहीं है। तो नहीं है ये ना, तो तो इसका मतलब है ये मुतालिक नहीं मुरकबे बन तो सकता। सिफी बन रहा है, नहीं मुतल्लिक नहीं बन सकता मैम। अब ना ये आप मसरूफ और इसको सिर्फ है, फाइल कह सकते हो, काम करने वाला, ना ये फेल है, इसमें काम भी नहीं है, ना ये मुतालिक है, तो चौथी क्या चीज रहेगी आपके पास? मैम ये मफूल ही बनेगा, मफूल ही बनेगा। आप इसकी इराबी हालत नहीं देख रहे? इराबी हालत क्या है इसकी? सिरातल मुस्तकीम मैम, ये मैम वो है उसमें नसब में है मैम। मैम और नसब जो होती है वो मफूल की होती है। बिल्कुल, फाइल पेश वाला होता है और मफूल जबर वाला होता है। तो ये तो इसकी जी जबरें जी देख के ही आपको पता चलना चाहिए क्या बन रहा है। जी मैम। यानी कि ये ऐसा जुमला है कि जिसमें दो मफूल हैं। ना को जी हम मैम। कहेंगे मफूल अव्वल, अच्छा अच्छा, ठीक है। ना, ठीक है, ना को कहेंगे ना पहला को, मफूल। और इस जी ठीक है। मुरक्कब अजाफी को कहेंगे मफूल ना दोयम। मैम मुरकबे तो सीफी, मुरकबे तो सीफी। जी, मफूल को हम इसको भी मफूल बना के कहेंगे, इस मुरक्कब तौसीफी को मफूल सानी। पानी। सानी ओके दूसरा होता है, तीसरा होता है। मैम, दूसरा। यानी कि दूसरा मफूल। अब हम कहेंगे जी। कि फेल अपने फाइल मफूल नंबर 1 और मफूल नंबर 2 के साथ बिल्कुल, मिलकर जुमला फेलिया कंप्लीट होगा। फाइल अंता और मफूल 1 और 2 के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया। जी मैम। क्लियर है अब? जी मैम, मिस अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया, फाइल 1 से तो बात पूरी हो ही नहीं रही थी ना उनकी। एक दिन बिल्कुल, अब क्या दिखाएं, उसके लिए फिर मफूल 2 की जरूरत थी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से ऐसे फेल होते हैं जो दो मफूल डिमांड करते हैं। ठीक है, तो जिस आऊजू को जो है वो भी हमेशा दो मफूल डिमांड करता है। आऊजू में पनाह चाहती हूँ, इसमें दो चीजें आती हैं। किस की पनाह में आना चाहती हूँ और किस से पनाह चाहती हूँ। तो आप देखोगे कि आऊजू के बाद दो मफूल होंगे, एक से के साथ, मिन के साथ, और एक वाह के साथ। बेजर बी के साथ, कि किसके साथ पनाह में आना चाहती हूँ और किस से पनाह चाहती हूँ। आऊजु बिल्लाही, अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। किससे? मिनश शैतानिर रजीम। तो जिस जिस सूरत में भी आप देखोगे आऊजू होगा, उसके आगे लाजमी दो मफूल होंगे, और एक मिन के साथ, एक ब के साथ। आई समझ? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये हमारा मुकम्मल हुआ। और
3 मिनट रह गए हैं, मैं इसको जल्दी से आपको बता दूं जो आप अल मुस्तकीम और वो चाह रहे थे। जी, सबसे पहले मुस्तकीम को ले लेते हैं। मीम पेश मुंह, मुस्तकीम। जी, मीम पे क्या आया हुआ है मुस्तकीम में? अल मुस्तकीम है शायद। अल मुस्तकीम है जी मैम। जी, मीम पे क्या है? आखिरी मीम पे मैम जबर है, अल मुस्तकीमा। अल मुस्तकीमा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अल से आपको पता चल गया, मैंने कहा सबसे पहले लफ्ज़ को तोड़ना है। जब तक हम लफ्ज़ों को तोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। साइमा फ़याज़ जल्दी से तोड़ो उसको। कितने पार्ट्स में तोड़ोगे? क्या क्या नज़र आ रहा है? मैम साइमा फयाज लिसनर है। फिर जैनब बानो, सायरा आप बताओ। जी बताएं। मैं असल में इधर उधर थी, बता दें क्या पूछ ये रही लफ्ज़ थी अल आप? मुस्तकीम लिखा है, इसको तोड़ो। उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहले इसके इसमें शुरू में अल है जो कि शो करता है कि ये जो है ये नाउन है, यानी ठीक इसम है। है। और फिर उसके मारूफा बाद इसम है। में मार्फा इसम है। फिर मीम पेश मुंह जो है वो इस्मुल फाइल और मफूल को शो करता है। मीम पेश मुंह बिल्कुल, ये मीम अजाफी है, ठीक है। और ये किस में आता है? इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल में? इस्मुल फाइल या इस्मुल मुंह। और कौन सा इस्मुल फाइल मफूल? सुलासी मजीद फी का। लासी मजीद। सुलासी मुजरद में जो फाइल मफूल होता है वो एग्जैक्ट फ़ाइलुन की शेप में होता है। कातिलुन, हासिदुन, नासिरुन। और मफूल की शेप में मफूल होता है मकतूलुन, मजबूरुन, मफऊलुन। तो जब एग्जैक्ट फाइल मफूल की शेप में हो तो ये सुलासी मुजरद के होते हैं। और अगर मीम अजाफी के साथ हो तो ये सुलासी मजीद फी की शक्ल होती है। सुलासी जी मजीद फी जी का ये इस्मुल फाइल है या इस्मुल मफूल है? जी अब इस्मुल कैसे पता चलेगा फाइल है कि मफूल है? मफूल और फाइल इसकी जो इस टाइम याद नहीं आ रहा मुझे। किसको याद है? इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल को कैसे पहचानते हैं? क्या दिखते हैं उसमें? मैम उसके आइन कलमे की हरकत बताती है। बिल्कुल, क्या बताएगी? आइन क्या इस्मुल बताएगी? फाइल होता है, उसके आइन कलमा के ऊपर जबर होगी और मफूल के आइन कलमा के नीचे जेर होगी। तो ये आपको पॉइंट मफूल है। याद था लेकिन जवाब ऑपोजिट बोला है। ओके मैम, जो फाइल है उसकी आइन का कलमा के नीचे जेर होगी और जो मफूल है उसकी आइन का कलमा के ऊपर जबर होगी, क्योंकि उस पर डंडे पड़ते हैं। जब तक बिल्कुल मुझे सही याद है। आ गया। बिल्कुल, फाइल जो है उसने डंडा अपनी जेब में रखा हुआ है, इसलिए वो जेर है। और मफूल जो होता है जिसके ऊपर फाइल एक्शन करता है डंडा मारने का, उसके सर पे डंडे पड़ रहे हैं। तो सर पे जिसके सही डंडा है वो मफूल है, जिसके ऊपर सही एक्शन हो रहा है, ठीक है। ठीक। तो अब ये क्या है? इस्मुल फाइल है कि मफूल है? अब फाइल इसमें जो है आइन कलमा वो तो या है ना। बस आप हरकत देखो ना, चाहे पीछे लगी हुई है या आगे लगी हुई है, आपको समझ आनी चाहिए कि अगर या है तो उसका मतलब है वो अलील बीमार लेटर है और उसका इलाज हुआ है। ठीक है ठीक है। ये फिर इसमुल फाइल होगा क्योंकि बिल्कुल, काफ इस्मुल ठीक फाइल, है। इसमुल फाइल। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपको अल और मीम के बाद क्या नजर आ रहा है? अल हुआ, मीम हुआ, तीन और
हाँ जी, सीन थे। अब आपको पता ये चल गया, हमने कहा था ना ये मजीद फी का होता है, जी जी, तो मजीद फी ये का आपको मिल गया ना कि कौन सा बाब है, जी बिल्कुल। कौन सा बाब है? ये इस इस्तफआल मैम इस्तफाल इस्तफआल इस तफ नहीं होता बेटा, दो जेरें होती हैं, तिफ इस तिफ आल। इस्तिफ इस्तिफआल। अब उसका सीनते आ गया, तो फिर आखिर जी, में क्या रह गया हमारे पास? आखिर में हमारे पास रह गया मादा, कोई कह रही हूँ ना, क्या रह गया? काफ या मीम। काफ या मीम। ठीक है, अब हमारे पास तो तैयार शुदा लफ्ज है ना, जी जी तो अब हमने जब इसका मादा देखा तो इसके अंदर हमें हरूफ इल्लत नजर आ गई, और हमें पता है हरूफ इल्लत जिसमें भी आ जाए वो अलील और बीमार होता है, इलाज की जरूरत होती है। तो हमारे पास तो जो वर्ड तैयार है वो तो इलाज के बाद वाला है ना, जी जी। तब्दीली के वैसे बाद इसका वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये कौन सा वाला बाब है? इस्तिफआल। तो इस्तिफा इसमें हम इस बाब में चले जाते हैं। हमने ये सीखा था कि ये जो बाब होते हैं ना, अबवाब, ये बनते हैं फेले मुजारे, फेले मुजारे से सारी पांचों चीजें बनती हैं। मजहूल भी बनता है इसका, अमर भी बनता है, नहीं भी बनता है, इस्मुल, फाइल और मफूल भी, पांचों जो है वो मुजारे से बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास मुजारे होना चाहिए। अच्छा, अब हम अगर बाब इस्तेफाल पे चले जाएं तो हमारे पास जो रूट वर्ड था काफ या मीम, इसको चलो अभी लंबी डिटेल में नहीं जाते, अभी सीधी सीधी इसकी बात करते हैं। माजी में हमने पढ़ा था कि सारी जबरें होती हैं, याद है आपको? जी हमने जी मीम मैम। यानी कि अब उसमें तो अल और मीम नहीं आएगा ना, सीनते आएगा और आगे काफ, और ये रूट वर्ड बेसिकली आपको याद है कि कौम होता है, कीम नहीं होता। जी काफ मैम काफ ये वर्ड है हमारे पास। सीनते लग गया मजीद फी का। हम सबसे पहले लेते हैं रूट वर्ड काफ वाओ मीम, फिर उसको हम मजीद फी बनाते हैं। पहला हमने रूट वर्ड लिया, फिर उसको मजीद फी बनाया, सेकंड स्टेप। ठीक है, सीनते लगा दिया। अब हमने इसको माजी बनाना है। माजी में हमने कहा था कि हमने चेक करना है कि इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है कि नहीं है। नाम जो है उसके एंड पे देखना है आल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी, जी मैम आ रहा है आ रहा है। मैम अगर आ रहा आल ग्रुप से है तो सबसे पहले साकिन लगाना है। कहाँ लगाना है? जहाँ है मैम नाम में जहाँ साकिन है। इस जहाँ तिफ नाम में था कहाँ कहाँ लगेगा? मैम सीन पे हम सीन साकिन हो गए, और दूसरा? फिर इस ता के बाद पा कलमा मैम। बिल्कुल, तो दो साकिन ऐन लगे, बाकी सब पे जबरें डाल देंगे। ठीक है, सीन साकिन, ते पे जबर, कॉफ साकिन, और फिर वाव पे जबर जबर और या पे जबर, सॉरी या कह रही हूँ, मीम पे जबर। मीम। तो ये हमारा, अब इसको पढ़ा जा रहा है। नहीं। नहीं मैम, तो तो हमें मैम क्या इसको करना हमजा पड़ेगा? बस्ती शुरू में देंगे। एक हमजा वसली लगानी पड़ेगी। आना पड़ेगा। तो क्या बन गया इसका माजी? इस इस तक इस वमा इस तक वमा। इस तक वमा। ठीक जी है, अच्छा, अब हम माजी पे भी टाइम ज़ाया नहीं करते, आगे निकलते हैं। इसी से हमने अब बनाना है मुजारे। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं।
अब मुजारे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहला स्टेप यतान लगाते हैं मैम। अलामत मुजारे। और उसकी क्या हरकत है? हमने इसका फॉर्मूला याद किया था मजीद फी का। सब पहली 3 यतान पेश वाली, पेश वाली, बाकी बाकी सब। सब जबर वाले। और जबर इसका वाली। नंबर 8 है तो उसको जबर लगा दी। डबल वाली। जब जबर लग गई तो ऑटोमेटिकली हमजा बस्ती वहां से चली गई, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। यस तक, बाकी पूरा का पूरा वैसे उतारते हैं वर्ड, कोई तब्दीली नहीं लाते। अगली चेंज आती है आखिरी 2 लेटर्स पे। आइन कलेमा का क्या रूल पढ़ा था हमने? मैम आइन कलमा को पेश दे देंगे, नहीं आइन कलमा को जेर देंगे। पूरा बेटा मैं और फॉर्मूला पूछ रही हूँ आपसे। जैसा मैंने मैम यतान का फॉर्मूला बोला है उसके बाद कि पहले 3 अबवाब की यतान पेश वाली, बाकी सब जबर वाली, तो आइन कलेमा का भी फॉर्मूला है। मैम तीसरे और चौथे बात की आइन देख कलमा जबर देंगे वाली और बाकी सब एक जेर बोले, वाली। एक बोले। तमाम अबवाब का ऐन कलमा जो है वो जेर वाला होता है और चौथे और पांचवें बाब का जबर वाला। तो अब इस पे क्या आएगा? वाव पे मैम जेर आएगी। जेर आएगी। और जो लास्ट लेटर है मुजारे किस पे एंड करता है? पेश पे। पेश पे। तो क्या वर्ड तैयार हो गया? मैम यस तक वीमू। यस तक वी मुंह। अब हम आ जाते हैं इसके इलाज के ऊपर। ये आपका बेसिक वर्ड था, इसका अब हमने करना है इलाज। अभी अभी मैंने बताया कि इलाज कैसे किया जाता है, कि वो जो अलील, पहले तो बीमारी का नाम बताओ। सेंटर में अलील लेटर हो तो क्या बीमारी है? मैम अजवक। अजवफ। और हमने तरीका क्या सीखा कि जो भी बीमार लेटर है सबसे पहले वो पीछे देखता है, अगर तो वो साकिन है तो वो अपनी हरकत पीछे दे देता है, ठीक है, और उसी पीछे वाली हरकत के मुताबिक नया लेटर आ जाता है, जी मैम। ठीक है, जिसकी उसके साथ दोस्ती है वो आ जाता है। तो अब यहां पे ये हरकत पीछे जाएगी वाव की जेर, ठीक है। पहले तो उसकी वाव की जेर को पीछे भेजते हैं हम। यस तक। अब ये जो काफ है इसको मैंने वाव की हरकत दे दी। यस जेर आ तकी। जाएगी। जी मैम। और इसको जेर दे दी, वाव खाली हो गया, ये बन गया यस तकिव मुंह, जी ठीक है। और फिर मैंने कहा कि जब वो हरकत पीछे दे देता है तो खुद वो वहां से चला जाता है और पिछली हरकत की दोस्ती जिसके साथ है वो नया लेटर आ जाता है। ये 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कि वो अपनी हरकत पीछे देता है, और क्योंकि अलील है खुद वहां से चला जाएगा हरकत पीछे देख के पकड़ा के। और अब जेर की दोस्ती जिसके साथ है वो आ जाएगा। तो किसकी दोस्ती, जेर के साथ किसकी दोस्ती है? या 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 यस त की की मुंह। बन गया कि नहीं? जी मैम बन गया। अब ये फेले मुजारे तैयार हो गया। यस तकीमू क्या बन गया? फेले। और मैंने कहा था कि फेले मुजारे से अब 5 चीजें बनती हैं। अब ऊपर हमारा पास है इस्मुल फाइल। तो इस्मुल फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 तब्दीलियां, कि यतान को हटाएंगे, ज़रीबत इसम बनाना है तो यतान तो नहीं लग सकती ना। तो मैम उसकी जगह हम इन पे शू लगा देंगे। जी, तो यतान बनाने के लिए, इसम बनाने के लिए यतान को हटा के मीम पे शमू लगा देते हैं। मुस त की मुंह। और अगर इसको मारिफा बनाना है, अगर ये नकिरा है तो मुस्तकीमुन, और इसी को अगर मारिफा बनाना है तो अल मुस्तकीमु। अल के साथ तनवीन हराम है। बन गया कि नहीं बन गया? जी बच्चों, जी मैम ठीक।
समझ जी आइए? बन गया जी। स्टेप समझ आए हैं कि नहीं आए हैं? सब बच्चे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े हो गए। कोई है जिसको नहीं आए समझ? टाइम काफ़ी ऊपर चला गया है। दूसरा वर्ड जो है ना उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अटेंडेंस अब लगा चुकी है? कोई मिसिंग है, किसी ने नहीं लगाई हुई? जी, इसको अच्छी तरह से दोबारा लेसन को सुनना है, ठीक है? अच्छी तरह 2-3 दफ़ा सुनना है और आपने अपने हाथ से उन स्टेप्स को लिखना है, क्योंकि जिसको आप लिखते हो ना वो ज़्यादा समझ आती है। ये जो वर्ड है इसको पूरा एक एक स्टेप पढ़ते जाना और उसको अपने हाथ से लिखते जाना, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगी। क्लियर हुआ? चलें जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो दूसरा वर्ड है आपका, एक अल मुस्तकीम था, दूसरा कौन सा था? नस्ताइन। सेम फॉर्मूला है, उसमें भी आपने देखे ना ऑन है, यहाँ पे भी वाव था ना, वाव कॉम, कॉम को आपने या में बदला, तो इसी तरह वहां पे भी ऑन था। नस्तईन वो असल में ऑन है, तो उसी तरह वाव जो है वो या से बदला, क्योंकि ई जेर आ रही है ना पीछे। वो वाव जो के ऊपर वो जेर थी, जब इलाज किया तो उस जेर को उठा के हमने पीछे दिया, तो पीछे देने के बाद जो है हमारा उसी तरह से इलाज होगा, सेम ही तरीके से जिस तरह वहां पे हुआ है। क्लियर है बात आप लोगों को? सिर्फ यहाँ पे हमने इसम बनाना है, तो वहां पे हमने मुजारे बनाना है। मुजारे के स्टेप पे आके एंड हो जाएगा। फिर मुजारे से हमने यहाँ पे इसम बनाया है ना, तो वह मुजारे पे एंड हो जाएगा। जिसकी कोई पिक्चर ले ले तो मैं क्लास को एंड कर दूँ, और एक बच्चा कोई दुआ पढ़ ले, एक तस्वीर ले ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। आप ये लेसन सेंड कर हाँ दीजिएगा। जी, मैंने सेंड कर दिया आपको। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।